हेलो प्यारी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटर। लेटर कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था बेसिक के बारे में। जो लेटर जो हमारे मेनली कितने 2 टाइप्स के होते थे, कौन कौन से? पहला फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता था? फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जिनमें जिनमें कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं होता है। ये लेटर हम किसी को एडिटर को लिखते हैं, न्यूज़पेपर वाले को, या फिर किसी ऑफिस अलग चीज़ों के लिए लिखते हैं। दूसरा हमारा आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? जिनमें हमारा कोई पर्सनल रिलेशनशिप होता है, उनको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर। हमारे एग्जाम में मेनली कौन से टाइप्स के लेटर आते हैं? इनफॉर्मल लेटर ही आते हैं, जिससे हम क्या लिखते हैं? मदर, फादर, अंकल, आंटी, डॉट 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 एक्सेट्रा, मामा, मामी। बहुत सारे लोगों को लेटर्स आपस में लिखते हैं, जैसे आपस में मैसेज कॉल करते हैं वैसे ही लेटर को लिखा जाता है। अब जैसे कि हमारे एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला जो लेटर है वो है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, कि इनवाइट करिए उसे अटेंड करने के लिए क्या? अपने ब्रदर की मैरिज या सिस्टर मैरिज, या फिर अपने बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। क्या क्वेश्चन आता है? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग अटेंड योर ब्रदर मैरिज। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग अटेंड योर सिस्टर मैरिज। या तो कहेगा वो अपने फ्रेंड को पत्र लिखिए इनवाइट करने के लिए ब्रदर की मैरिज, या फिर किसको लिखिए? इनवाइट फ्रेंड को पत्र लिखिए इनवाइट करने के लिए सिस्टर की मैरिज। या फिर यहाँ पे कह दे अंकल मैरिज, कजन सिस्टर मैरिज, कजन ब्रदर मैरिज, तो भी आपको सेम टू सेम करना है। जहाँ सिस्टर होगा वहाँ कजन सिस्टर लगा दोगे, जहाँ ब्रदर मैरिज है वहाँ कजन ब्रदर मैरिज लगा दोगे। ठीक, आ जाओ। तो सबसे पहले हम कोई भी लेटर लिखते हैं, उस लेटर को लिखने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है उसमें एड्रेस। हमने जो लेटर्स की 6 पार्ट लिखवाए थे, हमने कहा था सबसे पहले लिखते हैं एड्रेस, फिर लिखते हैं सैल्यूटेशन, फिर लिखते हैं उसकी बिगिनिंग, फिर लिखते हैं उसकी बॉडी, फिर लिखते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, फिर एंड लिखते हैं, फिर उसका सब्सक्रिप्शन। इस प्रकार से हमारे 6 पार्ट से मिलकर हमारा लेटर बनता था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस। तो जहाँ जहाँ से हमारे होने वाली है शादी, वहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एड्रेस। एड्रेस है, हमने मान लिया 32 रामनगर विजय लक्ष्मी गार्डन राठ हमीरपुर। ये हमारा क्या है? एड्रेस है। 32 रामनगर विजय लक्ष्मी गार्डन राठ हमीरपुर। और इसमें हम डेट डाल देंगे, एड्रेस के साथ ही हमारी डेट चलती है। तो डेट है मान लो 12 जनवरी 2026। हम जब लेटर लिख रहे हैं तो उस दिन क्या है? उस दिन की डेट है 12 जनवरी 2026। अब हम किसको लिखना है, इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि किसको लेटर लिखना है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सैल्यूटेशन डालेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी सैल्यूटेशन डाल दो कि यहाँ लिखा डियर अयान तो डियर अयान ही डाल दो। जो क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन ने कहा रहा योर फ्रेंड यानी अपने मित्र को, तो मित्र को लिखना है तो फिर मित्र का लिखाएंगे हम डियर अयान। ठीक, जब भी किसी का नाम लिखते हो तो माय डियर अयान नहीं लिखते। अगर फ्रेंड अकेला लिखते यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं करते तो फिर क्या लिखते आप? तो फिर आप लिखते माय डियर फ्रेंड। अगर आप नाम मेंशन नहीं करते तो माय डियर फ्रेंड लिखते हो। अगर नाम मेंशन कर दिया तो क्या लिखोगे? केवल क्या फिर लिखते हैं केवल डियर अयान, डियर मोहन एक्सेट्रा इटीसी। किसी का भी नाम लिखते हो तो फिर डियर वाला लगाते हैं, और नाम नहीं लिखते हो तो माय डियर लगाते हैं। हमने सैल्यूटेशन में पढ़ा था। तो क्या लिखेंगे? माय डियर अयान। अब हम लिखेंगे लेटर की स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग कैसे? अच्छे वर्डों से करते थे, आशा बांधते तो उनको थोड़ी शुभकामनाएं दे के ऐसे लेटर की स्टार्टिंग करते थे। तो लेटर की स्टार्टिंग कैसे? आई होप दिस लेटर फाइंड यू, आई होप दिस लेटर फाइंड यू, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। वो कहते हैं कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, दिस लेटर फाइंड यू, जैसे ही तुम्हें ये लेटर प्राप्त हुआ होगा तुम क्या होगे? बहुत अच्छी, इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तुम बहुत बढ़िया हेल्थ, स्वास्थ्य से बढ़िया धन पान होगे, और स्पिरिट से एकदम स्वास्थ्य और स्पिरिट से क्या होगे? एकदम आत्मा से खुश प्रसन्न मस्त होगे। ठीक, फिर वो कहते हैं आई एम राइटिंग टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग टू शेयर, क्या? मैं लिख रहा हूँ शेयर करने के लिए, क्या? सम एक्साइटिंग न्यूज। तुझे पता है मैं किस लिए लिख रहा हूँ लेटर? कुछ सम एक्साइटिंग न्यूज शेयर करने के लिए लेटर लिख रहा हूँ। क्या? कि माई एल्डर ब्रदर नियाज इज गेटिंग मैरिड, माई एल्डर ब्रदर नियाज इज गेटिंग मैरिड, कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो शादी करने जा रहा है। मेरा माई एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, मेरा एल्डर ब्रदर, गेटिंग माने प्रारंभ होने जा रहा है, और मैरिड यानी शादी करने जा रहा है। तो अब जब वो शादी करने जा रहा है, पहले हमने बता दिया कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू, जैसे ही तुम्हें लेटर फाइंड हुआ होगा तुम बहुत बढ़िया बेस्ट हेल्थ और स्पिरिट से मस्त होंगे। ठीक, फिर हमने कहा आई एम राइटिंग टू शेयर, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तुम्हें शेयर करने के लिए, शेयर यानी साझा करने के लिए। क्या? सम एक्साइटिंग न्यूज होती जो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाए जिसको सुन के, वो कौन सी न्यूज होगी? सम एक्साइटिंग न्यूज, कि माई एल्डर ब्रदर
नियाज इज गेटिंग मैरिड, कि मेरा एल्डर ब्रदर क्या कर रहा है, शादी करने जा रहा है। ओके, अब तो हम उसको लिखेंगे आई ग्लेडली एक्सटेंड अ हार्टफुल इन्विटेशन, आई ग्लेडली एक्सटेंड अ हार्टफुल इन्विटेशन, कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ, बिल्कुल अपने दिल से हार्टफुल इन्विटेशन देता हूँ कि तुम कि आई ग्लेडली एक्सटेंड अ हार्टफुल इन्विटेशन टू यू एंड योर फैमिली, तुम और तुम्हारी फैमिली, टू यू एंड योर फैमिली। वो क्या कहता है, आई ग्लेडली एक्सटेंड ए हार्टफुल इन्विटेशन, वो हार्टफुल इन्विटेशन देता है किस किस को, तुम्हें भी, जो हमारा मित्र थे ये, इसको तुम्हें भी, एंड उसकी पूरी फैमिली को, टू योर फैमिली। अब वो बताता है कि जैसे उन्हें इस इन्विटेशन दे दिया, तो अब वो बताता है कि वेडिंग की डेट कब है, तो बताता है द वेडिंग एज 15 जनवरी 2026, कि उसकी जो वेडिंग है भाई की या सिस्टर की वो कब है, द वेडिंग एज 15 जनवरी 2026, इस तारीख को 26 है, इसलिए उसने इन्विटेशन उनको दे दिया कि आई ग्लेडली एक्सटेंड ए हार्टफुल इन्विटेशन टू यू एंड योर फैमिली, द वेडिंग एज 15 जनवरी 2026। अब आ जाओ, फिर ये हो गई हमारी बिगिनिंग। अब हम लिखेंगे लेटर की बॉडी, इसे इतने वाले पार्ट को फिर एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ, ये वाली होगी लेटर की बॉडी। ये क्या होगी हमारे लेटर की स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इनवर्ट से कहते हैं कि इन्विटेशन दे दिया हमने। अब हमको बिगिनिंग करेंगे क्या, बॉडी में लिखेंगे बी आल वुड बी वेरी हैप्पी, बी आल वुड बी वेरी हैप्पी, बी आल माना हम सभी, वुड में माना बहुत प्रसन्न होंगे, if you come to along with your family, if you come to along with your family, we all would be very happy, we all would be very happy, हम सब बहुत प्रसन्न होंगे, if you come along with your family, if you come along with your family, हम सब बहुत प्रसन्न होंगे अगर तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ आओगे, शादी में आओगे। यू हैव टू अटेंड ऑल द फंक्शन, वो कह रहा है तुम्हें सभी फंक्शन को अटेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू हैव टू अटेंड ऑल द फंक्शन, कौन कौन से, जो शादी में फंक्शन होते हैं, मेहंदी एंड संगीत ऑन 14 जनवरी 2026, जो कि कब है हमारे 14 जनवरी 2026 को है, तो यू हैव टू अटेंड ऑल द फंक्शन द मेहंदी एंड संगीत 14 जनवरी 2026, फॉलोड बाय द वेडिंग द नेक्स्ट डे, जो कि कब फॉलो कर रहे हैं, फॉलोड बाय द वेडिंग द नेक्स्ट डे, जो कि हमारी शादी के पिछले दिन को फॉलो कर रहे हैं, एक दिन को, ठीक। आई रियली होप यू, मैं सच में आशा करता हूँ, आई रियली होप यू, कि तुम कम ए फ्यू डेज अगो अर्लियर, कि तुम कब आओगे, तुम कुछ शादी के कुछ दिन पहले आओगे, अर्लियर माने जल्दी आ जाना, कुछ डे अगो यानी उससे पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले, तो आई रियली होप यू कम ए फ्यू डेज अगो, आई रियली होप यू कम ए फ्यू डेज अगो अर्लियर, सो दैट वी कैन फन टुगेदर, क्या कर सकते, ताकि हम साथ में मिलकर क्या करें, फन कर सकें बहुत सारा, शादी में बहुत सारे मेहंदी फंक्शन, खाने में पीने में, और हल्दी में बहुत सारे, एक तो हल्दी फेंक फूक के लगा सकें, ठीक, बहुत बढ़िया फन कर सकें, इसलिए वो क्या कर रहा है, पहले से बुला रहा है कि आई रियली होप यू कम ए फ्यू डेज अगो, तो फ्यू डेज अगो अर्लियर, मैं आशा करता हूँ कि तुम कुछ दिन पहले आ जाओगे, ताकि सो दैट माने ताकि हम क्या कर सकें, वी कैन फन टुगेदर, हम बहुत सारा आपस में मिलकर फन कर सकें, ठीक। फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे, इसकी ये हमारी पूरी लेटर की बॉडी हो जाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे, विथ लव एंड काइंड रिगार्ड्स योर पेरेंट, विथ लव एंड काइंड रिगार्ड योर पेरेंट, यहाँ पे हम बड़ों को प्यार लिखते हैं, बड़ों को प्रणाम नमस्कार, और छोटों को प्यार लिखते हैं लास्ट वाली लाइन में, तो विथ लव एंड काइंड रिगार्ड योर पेरेंट। फिर लिखते हैं लास्ट में सबसे, जैसे हम आप लोग एप्लीकेशन में लिखते थे योर्स ओविडेंटली लास्ट में, तो यहाँ पे जब हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं लेटर, तो यहाँ पे लिखते हैं योर सिंसियरली या फिर योर अफेक्शनेटली, तो योर अफेक्शनेटली आप जो भी होते हैं उसका एग्जाम में नाम मेंशन नहीं करते, जब लेकिन रियल लाइफ में जब लिखते हैं तो उसमें नाम मेंशन करते हैं, ठीक। योर अफेक्शनेटली XYZ, योर्स अफेक्शनेटली XYZ। अब सब लोग रिपीट करेंगे, ठीक। Write a letter to your friend. Write a letter to your friend. Inviting attend your brother marriage. Inviting attend your brother marriage. या सिस्टर मैरिज। या sister marriage. अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, जिसमें इनवाइट कीजिए जिसमें इनवाइट कीजिए अपने ब्रदर की मैरिज के लिए अपने ब्रदर की मैरिज के लिए या अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए। या अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए। 32 रामनगर विजय लक्ष्मी गार्डन राठ हमीरपुर। 32 रामनगर विजयलक्ष्मी गार्डन राठ हमीरपुर। सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेटर का एड्रेस। लेटर का एड्रेस। क्या है, लेटर का एड्रेस 32 रामनगर विजयलक्ष्मी गार्डन राठ हमीरपुर। क्या है,
नगर विजय लक्ष्मी गार्डन राठ हमीरपुर। लेटर के साथ में दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं? डेट। क्या कौन सी डेट को लिख रहे हो? 12 जनवरी 2026। अब सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे? डियर अयान। हाँ, डियर अयान, I hope this letter find you I hope this letter find you in the best of health and spirit. in the best of health and spirit. I hope this letter find you in the best of health and spirit. I hope this letter find you in the best of health, find you in the I am writing to share some exciting news. 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 My elder brother is getting married. 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 I gladly extend a I gladly stand a I gladly extend a I gladly stand a heartful invitation. heartful invitation. I gladly extend a I gladly stand a heartful invitation heartful invitation to you to you and your family. and your family. I gladly extend a heartful invitation to you and your family. I gladly stand a heartful invitation to you and your family. The wedding is 15 January. 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 अब हमने क्या लिख दिया? हम लेटर की पूरी क्या लिख दी? ये स्टार्टिंग। क्या लिख दिया हमने लेटर की? स्टार्टिंग या बिगनिंग। अब क्या लिखेंगे? लेटर की बॉडी। बॉडी लिखने से हम पहले बीच में क्या छोड़ेंगे? एक लाइन। अब लिखो, बोलोगे We all would be very happy. 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 If you come along with your family. 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 You have to attend all the function. 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 कौन कौन से फंक्शन? मेहंदी एंड संगीत। Mehndi and Sangeet. मेहंदी एंड संगीत Mehndi and Sangeet. 14 जनवरी। 14 January. Followed by the wedding Followed by the wedding. the next day. The next day. Followed by the wedding the next day. Followed by the wedding the next day. You have to attend all the function. 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 The Mehndi and Sangeet 14 January followed by the wedding the next day. Followed by the wedding the संगीत on next 14 day. January followed by the wedding the next day. The Mehndi and Sangeet 14 January followed by the wedding the next day. The Mehndi and Sangeet Kamal followed by the wedding the next day. I really hope you. I really hope you. I really hope you. I really hope you. I really hope you I really hope you come a few days ago earlier. come a few days ago earlier. I really hope you come a few days ago